मौत के हादसों से नहीं सबक ले रही है नगर परिषद। पता नहीं कौन सा फरिश्ता नगर परिषद में आएगा और हनुमानगढ़ शहर की समस्या को हल करने के लिए वह अपने कदम आगे बढ़ाएगा। जी हाँ, हम कर रहे हैं बात हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़ टाउन शहर के अंदर जो आवारा पशु विचरण कर रहे हैं, सड़कों पर बैठ रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, दुर्घटनाएं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नगर परिषद जो है सबक नहीं ले रही है। मौत कई बार पशुओं से टकराने से, वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से हो चुकी है, लेकिन मजाल है कि नगर परिषद पर इसका कोई असर हो। मीडिया के द्वारा बहुत बार इन खबरों को प्रमुखता से उठाया जा चुका है और कलेक्टर हनुमानगढ़ के द्वारा भी जब भी बैठकें होती हैं, आवारा पशुओं और दुधारू पशु जो सड़कों पर विचरण कर रहे हैं उसकी रोकथाम करने के लिए, हादसों को रोकने के लिए नगर परिषद को बार बार वह निर्देश आदेश दे चुके हैं, पर नगर परिषद के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं अभी तक सामने आई है। मीडिया के द्वारा कुछ ऐसे स्थानों को चिन्हित भी किया गया है जहां पर गोदे और गायें और भैंस यह विचरण करते हैं जो मौत के हादसों का कारण बनते हैं। हमारे कलेक्टर रोड पर अब भैंसों को प्रतिदिन आना जाना तथा गंदगी फैलाना आम बात हो गई है। सिविल लाइंस की बात करें, चाहे हम गांधीनगर की बात करें, लाल चौक, सब्जी मंडी, रोडवेज डिपो, धान मंडी इत्यादि, तिर्क सर्कल, बस स्टैंड और टाउन के अगर इलाकों को देखें तो नई आबादी टाउन, किला रोड, रेलवे स्टेशन, धान मंडी, हॉस्पिटल, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ पर आपको पशु जो है वो विचरण करते नजर आएंगे, गंदगी करते नजर आएंगे, आपस में गोदे लड़ाई करते नजर आएंगे और नुकसान प्रतिदिन वह करते आ रहे हैं और करते रहेंगे जब तक नगर परिषद इस समस्या को लेकर जागती नहीं है। आप सड़कों पर विचरण कर रहे पशुओं को देखिए, वीडियो के अंदर देखिए किस प्रकार वाहनों को एक बार रुकने के लिए वह अपना सारा तामझाम रोककर वहां पर खड़े होने के लिए मजबूर वाहनों को कर देते हैं। ये दृश्य हनुमानगढ़ जंक्शन बस स्टैंड का है। यहाँ से प्रतिदिन यह गायें विचरण करती हैं और इधर से उधर दौड़ती हैं, वाहनों को नुकसान भी पहुँचा सकती हैं। यह तो आपको समस्या के बारे में हमने अवगत करवाया। अब चलिए देखते हैं कि नगर पालिका एक्ट जो कि सरकार ने बना रखा है उसमें इन नगर परिषद के अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी डाली गई है और क्या क्या कार्रवाई इन्हें करनी है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं तो पूरा माजरा आपकी समझ में आ जाएगा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 248 के अंदर यह प्रतिबंधित है कि यदि कोई ढोर, घोड़ा, सूअर, क्रूरता, अन्य चौपाया पशु या पक्षी इस अध्याय के उपबंधों के उल्लंघन में किसी भूमि या परिसर के अंदर रखा जाता है, जहाँ उसका विचरण किया जाता है, किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर घूमता हुआ, भटका हुआ, रस्सी से बंधा हुआ पाया जाता है, जनता के लिए उत्पात व खतरा त्वरित करता है और यह पाया जाता है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका के किसी अधिकारी या कर्मचारी को ऐसे ढोर, घोड़ा, सूअर, क्रूरता, भैंस, गाय, चौपाया पशु, पक्षी अधिग्रहण करने के निर्देश दे सकेगा। यानी इसका अर्थ यही है कि नगर पालिका को पूर्ण रूप से अधिकार है कि वह इस प्रकार जो दुधारू पशु और जो आवारा पशु सड़कों पर विचरण करते हैं उन पर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार दिया हुआ है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि नगर परिषद और नगर पालिकाएं क्या इस अधिनियम और इस एक्ट के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करती हैं या नहीं। सबसे बड़ा सवाल यही है और उत्तर आगे से यही आएगा कि नगर परिषद जो है वो हाथ पर हाथ धरे बैठी है और इस अधिनियम के तहत जो उसको पावर दी गई है उसका प्रयोग करने से अपने पैर पीछे खींचती नज़र आ रही है। अब इसका कारण क्या है यह तो नगर परिषद के अधिकारी ही बता सकते हैं। वैसे मोटे रूप से देखा जाए तो राजनीति हावी है। वार्ड मेंबरों की जिम्मेदारी है अपने वार्ड के अंदर सभी प्रकार की समस्याओं को उठाना, उनका निदान करवाना और जो नगर परिषद के अधिकारी बैठे हैं उनकी ड्यूटी है कि
पूरा जो आदेश उनको दिया गया है उसकी पालना करना। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति इस बात के लिए आगे आना ही नहीं चाहती, क्योंकि उनको वोटन का डर है कि वोट नहीं मिलेंगे। अगर हम बस्तियों के रूप में अवैध रूप से अगर हम देखें तो बहुत सी ऐसी डेयरियाँ चल रही हैं, हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर चल रही हैं, सुरेशिया के अंदर चल रही हैं, और जो रिले केंद्र है, टेलीविज़न रिले केंद्र, इसकी तरफ चल रही हैं। जगह है नहीं, वहाँ पर सैकड़ों पशु रखे हुए हैं, सड़कों पर ही वह सारा जो रात वहीं पर बैठते हैं, दिन के अंदर बैठते हैं। लेकिन मजाल है कि नगर परिषद के अधिकारी इनको वहाँ से हटाने का कोई प्लान बनाएं, या फिर इनका जुर्माना लगाएं, या फिर इनको शहर से बाहर करने का कोई रास्ता दिखाएं। सब कुछ चुपचाप चल रहा है, कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। और इसीलिए यहाँ के लोग बार बार यह समस्या को उठा चुके हैं, कोर्ट के अंदर मामला जा चुका है। जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो इस पशुओं के, आवारा पशुओं की जो समस्या है, इसको लेकर गंभीरता हनुमानगढ़ शहर, जंक्शन और टाउन के अंदर दिखाई नहीं देती है, और कई बार नुकसान हो चुका है। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका जवाब यही होता है कि हम जो है अभियान चलाएंगे, जुर्माना लगाएंगे, और नगर परिषद के द्वारा जो गौशालाएँ खोली हुई उसके अंदर इन पशुओं को भेजेंगे। लेकिन भेजता कोई नहीं है, सिर्फ बयान देने तक अधिकारी सीमित है और जागते नहीं हैं, तो ये समस्या वहीं की वहीं खड़ी है। अब समाज को आगे आना चाहिए, और हम तो यही कहेंगे कि जिन क्षेत्रों के अंदर अवैध रूप से दूध की डेयरियाँ चल रही हैं, उनके वहाँ के समाज के लोगों के द्वारा, आम जन के द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू करने, और जब यह सड़कों पर सुबह शाम चरने के लिए जाती हैं तो वापस जब ये आती हैं वहाँ पर बैरिकेड लगाकर इनको अंदर आने से ही मना कर दिया जाए, रोक दिया जाए, और अभियान चलाकर लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन, आंदोलन चलाकर अगर यह बात उठाई जाती है तो बात बन सकती है। अन्यथा इसी प्रकार लोग दुखी रहेंगे, और जिन क्षेत्रों के अंदर यह पशु विचरण करते हैं वहाँ पर गंदगी फैलाई जाती है, वहाँ पर रात दिन यह खड़े रहते हैं और घरों के आगे खड़े रहते हैं। बाहर निकलना बच्चों का बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। खेलने के लिए बच्चे जो है इन दुधारू पशु और आवारा पशुओं से परेशान होकर खेलने के लिए पार्कों के अंदर जाने से महरूम हो चुके हैं। तमाम ऐसी समस्याएं हैं, लोगों को जागना होगा, समाज को जागना होगा, तभी यह समस्या हल हो सकेगी। आंदोलन इसके लिए लोगों को मिलजुल कर करने के लिए आगे आना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, यही सलाह देंगे कि आप जागिए, मीडिया आपके साथ है और मीडिया आपको पूर्ण रूप से सहयोग कर भी रहा है, और आगे भी हम इसी प्रकार करते रहेंगे। देखते हैं समाज के लोग इसको आंदोलन के रूप में कब लेते हैं, और कब जो हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन की समस्या जो लोग वर्षों से चली आ रही है, इसको दूर करने के लिए आगे आते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।